हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट अचीवमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अपने दस्ता जांचने का प्रयास किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो सिर्फ हिस्ट्री से संबंधित होगा। यानी आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। वीडियो के अंत में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? सही ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? सही ऑप्शन है राजगृह। सही ऑप्शन दोस्तों क्या है? राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित किया गया था। जब ये महासभा हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। कश्यप। और किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा हुआ था? तो शासनकाल अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित किया गया था। इसी प्रकार अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े बेटे की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े बेटे की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनका शासनकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो था 380 से 415 ईस्वी के बीच था शासनकाल। 415, 380 से 415 ईस्वी इनका शासनकाल था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? बताइए दोस्तों, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति, आदित्य वर्धन? बताइए दोस्तों, सही जवाब है पुष्यभूति ने। पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन जीवक, शीलभद्र, विजयसेन, मनुसेन? सही जवाब जीवक। सही जवाब कौन सा होगा? जीवक होगा। यानी मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक थे उनका नाम था जीवक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने आरंभ स्थापित किया था? चेर ने, कुषाण ने,
पश्चिमी शक ने या वाकाटक ने? वाकाटक ने। बताइए। सही जवाब कुषाण ने। कुषाण ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन: औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या बहादुर शाह जफर ने। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सही जवाब औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मुगल शासक औरंगजेब मुगल शासक थे जो ब्रिटिश के विरुद्ध सबसे पहले संघर्ष किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। मुस्लिम शासक जिनका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। मुस्लिम शासक जिनका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन सा मुस्लिम शासक थे? रजिया थे, बलबन थे, नासिरुद्दीन थे या इल्तुतमिश थे? सही जवाब इल्तुतमिश। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तुगरील खां किनके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरील खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किए थे? ऑप्शन: फिरोज तुगलक, बलबन, खिज्र खां या अलाउद्दीन खिलजी। किनके शासनकाल? सही जवाब है इनका बलबन। इस क्वेश्चन का सही जवाब राइट आंसर बलबन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्यार्थी कौन थे? विनोबा भावे थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रह्मादत्त थे या जवाहरलाल नेहरू थे? बताइए सही जवाब क्या होगा? तीसरे सत्याग्रही तीसरे थे ब्रह्मादत्त। प्रथम कौन थे? प्रथम थे विनोबा भावे, ये थे प्रथम। द्वितीय कौन थे? द्वितीय थे जवाहरलाल नेहरू, सेकंड। और थर्ड में ब्रह्मादत्त थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? सुभद्रा कुमारी ने, उषा मेहता ने, एनी बेसेंट ने या सुचेता कृपलानी ने? बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है उषा मेहता ने। उषा मेहता ने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार, शौकत अली, M.A. जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद? कौन जाने जाते हैं सीमांत गांधी के नाम से? बताइए सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम, सॉरी दोस्तों, सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां जाने जाते हैं। इन्हें दो और नाम से जाना जाता है, एक बच्चा खां, बच्चा खां, और दूसरा बादशाह खान।
बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को, सीमांत गांधी को, इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर में हुई थी, झांसी में हुई थी, लखनऊ में हुई थी या ग्वालियर में हुई थी? किस स्थान पर हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु? सही जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर में हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 1858 ईस्वी को। कब हुई थी? 1858 ईस्वी को हुई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बिपिन चंद्रपाल ने, चितरंजन दास ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने कहा था? ये कहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहे थे कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारे थे? कर्जन वाइली को, जनरल डायर को, सॉन्डर्स को, माइकल ओडवायर को? किन्हें मारे थे? ये मारे थे माइकल ओडवायर को। नेक्स्ट प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल या जेबी कृपलानी ने? किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को ही। इसलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? इन 4 ऑप्शनों में कौन थे जो कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं थे? बताइए साथियों, सही जवाब क्या है? सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जो थे ये सदस्य नहीं थे, बाकी तीनों सदस्य थे उनके। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये और ये, यानी सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक और एम.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों उनके सदस्य थे। ये मैकडोनाल्ड सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में, 1929 में, 1930 में या 1932 ईस्वी में? कब हुआ था? सही जवाब है 1931। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1924 बेलगांव, 1929 लाहौर, 1931 कराची या 1920 नागपुर? 1929 लाहौर। सही जवाब है
1929 लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में यानी 1929 लाहौर के सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम दिए थे सुभाष चंद्र बोस। उसमें निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया गया था। निकोबार द्वीप का नाम दिए थे स्वराज द्वीप। निकोबार द्वीप का नाम क्या था, स्वराज द्वीप। और अंडमान द्वीप था, उसे नाम दिया गया था शहीद द्वीप। शहीद द्वीप दिया गया था अंडमान द्वीप को। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। चौरी चौरा एक जगह है, वह किस राज्य में है। राजस्थान में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश में है। कहाँ है चौरी चौरा। चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ऑप्शन पटना, दरभंगा, गया या मुजफ्फरपुर। किस स्थान पर। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में हत्या का प्रयास किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। हजारीबाग जेल से भाग गए थे। कौन सा पर्व था। होली था, दीपावली था, बैसाखी था या दशहरा था। सही जवाब है दीपावली। दीपावली के समय जयप्रकाश नारायण जो थे वह हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1872 में, 1911 में, 1921 में या 1901 ईस्वी में। बताइए साथियों, सही जवाब क्या है। सही जवाब है 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तीनों व्यक्ति को कब फांसी दिया गया था। 12 नवंबर 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 7 सितंबर 1931 को या 8 मार्च 1931 ईस्वी को। किस तारीख को ये तीनों को फांसी दी गई थी। सुखदेव को, भगत सिंह एवं राजगुरु को। सही जवाब है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। डाबरकोट, लोथल, कालीबंगा या राखी गढ़ी। कौन सा ऑप्शन सही है। लोथल। सही जवाब क्या है लोथल। ये स्थल गुजरात के गुजरात के अहमदाबाद में है। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश का संस्थापक कौन था। विजयालय था, आदित्य प्रथम या राजा प्रथम थे, करिकाल थे। तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था। विजयालय। और चोलों की इनकी राजधानी कहाँ थी।
राजधानी थी तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, पाशर्वक थे, वसुमित्र थे या संघरक्ष थे? कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। किराता जोड़नीय। किराता जोड़नीय एक पुस्तक है जो किसने लिखा था? भट्टी ने, शूद्रक ने, कालिदास ने या भारवी ने? किराता जोड़नीय पुस्तक किसने लिखा था? सही जवाब है भारवी। भारवी ने लिखे थे ये पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार पूरा किसके द्वारा किया गया था, यानी कंप्लीट? तो इसे कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और कुतुब मीनार बनाना शुरू कौन किया था? तो शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना शुरू किए थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। तो सही जवाब है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराज प्रथम थे, कृष्ण देव राय थे, वीर नरसिंह राय थे, हरिहर बुक्का थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, इसके संस्थापक थे हरिहर बुक्का। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? बाबर के समय में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे, शाहजहां के समय में आए थे या अकबर के समय में आए थे? सर थॉमस रो भारत कब आए थे? किस मुगल शासक के समय में आए थे? सही जवाब जहांगीर। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। आईने अकबरी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन, ख्वाबा निजामुद्दीन, अब्दुल कादिर अकबर या अबुल फजल? किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा ये लिखी गई है आईने अकबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जगजीवन राम हुए थे, सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे, रफ़ी अहमद हुए थे या जयप्रकाश नारायण? कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां थे, चित्तरंजन दास थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या महात्मा गांधी थे? अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। सही जवाब है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जर्मनी में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी या इंग्लैंड में हुई थी? बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। और गदर आंदोलन कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1913 को 1913 को हुई थी गदर आंदोलन की शुरुआत। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा या महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 36, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1905 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अनहैप्पी इंडिया अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, ए ह्यूम हैं या एनी बेसेंट हैं? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय ने लिए थे, महात्मा गांधी लिए थे, अबुल कलाम आज़ाद लिए थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिए थे? बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1876 में, ये इंडियन है दोस्तों, इंडियन, इसको ये कर लीजिएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, चित्तरंजन दास ने या अरविंद घोष ने? बताइए सही जवाब क्या है? सही जवाब है राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? भारत में, जर्मनी में, जापान या इंग्लैंड में? सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी ये गए थे और वहीं इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानने लगे। नेताजी टाइटल इनका, यानी जर्मनी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? बटुकेश्वर, चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन
या रास बिहारी बोस कौन संबंधित है चटगांव शस्त्रागार धावे से? इससे संबंधित है सूर्य सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? कोका का है, सन्यासी का है, संथाल है या नील है? क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है सन्यासी, यानी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सरदार सिंह राणा के द्वारा, लक्ष्मी सहगल के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? किनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? S.A. जिन्ना थे, लियाकत अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार पटेल थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खां। लियाकत अली खां अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयत बारी व्यवस्था बम्बई में, गुजरात में, उड़ीसा में, आकार लगा लीजिएगा, उड़ीसा में या मद्रास में? बताइए ये कहाँ लागू की गई थी सबसे पहले? उड़ीसा में सबसे पहले। सॉरी बम्बई, गुजरात, उड़ीसा या मद्रास? रैयत बारी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। 1857 क्वेश्चन नंबर 46। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? B.D. सावरकर को, R.C. मजूमदार को, बाल गंगाधर तिलक को या दादा भाई नौरोजी को? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है B.D. सावरकर। B.D. सावरकर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या अरुणा आसाफ अली कौन थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी इस कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी, महिला। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न 48। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, करसनदास ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने या ज्योतिबा फूले ने बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ये शुरू किए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने शुरू किए थे?
बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, सन 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे या राजेंद्र प्रसाद थे? सही जवाब क्या है? सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। सन 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता वीर कुंवर सिंह, 1857 के विद्रोह के एक नेता थे वीर कुंवर सिंह, वह किस स्थान से संबंधित थे? यानी वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, किस क्षेत्र के रहने वाले थे? जगदीशपुर के थे, ग्वालियर के थे, मेरठ के थे या झांसी के थे? बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है जगदीशपुर, यानी वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर बिहार के निवासी थे, जगदीशपुर बिहार के थे। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन समाप्त। आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन बीपीएससी से संबंधित पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी वीडियो के साथ अब हम लोग इसी तरह का वीडियो हम लोग आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।